Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. So, students, last time we study about the average fixed cost, average variable cost, and average total cost. Now we study our next topic is marginal cost. वो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स क्या है? देखो, मार्जिनल कॉस्ट का मीन्स होगा कि जो टोटल कॉस्ट में, ठीक है, पर यूनिट्स के पर यूनिट्स प्रोडक्शन से जो टोटल कॉस्ट में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन टोटल कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग ऑफ पर यूनिट्स, ठीक है, पर एक्स्ट्रा यूनिट्स, ठीक है, जैसे अपन यूनिट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उससे टोटल, ठीक है, उससे क्या होगा, अभी टोटल कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट होगा वो क्या होगी, अपनी मार्जिनल कॉस्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अगर फर्स्ट यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो उससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ गई 200, ठीक है। सेकेंड यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आ गई आपकी, मान लो 250, ठीक है। थर्ड का आपने प्रोडक्शन किया तो उससे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ गई है, मान लो 350, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी भी, पर यूनिट, जैसे आप पर यूनिट क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, तो उससे टोटल कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इंप्रूवमेंट क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जैसे 200 टू 250 होगी तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 50, ठीक है। 250 से कितना हो गया, 350, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 100, ठीक है। तो पर यूनिट को इंप्रूव करने से टोटल कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, पर एक्स्ट्रा यूनिट्स के प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट होगा वो इंप्रूवमेंट ही क्या होगी, अपनी मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट का मीन्स ये हो गया कि प्रोड्यूस फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट्स इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट्स के प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का ये जो डायग्राम होता है, मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, वो आप देखो, मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब यहाँ पे है चेंजमेंट से, ठीक है, कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंजमेंट है वो, और क्वांटिटीज में क्या चेंजमेंट है, ठीक है। तो चेंजमेंट इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंजमेंट इन क्वांटिटी, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। टोटल कॉस्ट में क्या चेंजमेंट है एंड क्वांटिटीज में क्या चेंजमेंट है। जैसे सपोज दैट अभी अपन ने एग्जांपल लिया था क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट का, कि फर्स्ट क्वांटिटी प्रोडक्शन की तो उसकी टोटल कॉस्ट अपन ने 200 रुपीज ली थी, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटीज का प्रोडक्शन किया तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो अपन ने 250 है, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी का लिया था तो उसमें 350 था, ठीक है। तो क्वांटिटी में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे वन से क्या होगी भी, एक्स्ट्रा क्वांट 2 होगी, तो चेंजमेंट कितना आ गया, वन क्वांटिटी का, ठीक है। तो अपॉन जैसे और कॉस्ट में कितना चेंजमेंट आ रहा है, 50 का, तो 50 अपॉन, जैसे फर्स्ट यूनिट का चेंजमेंट देख रहे हैं अपन, तो कितना होगा अभी, 50 का हो रहा है कॉस्ट में चेंजमेंट, और क्वांटिटी में हो रहा है 1 का चेंजमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, चेंजमेंट इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या चेंजमेंट आ रहा है, 50, तो 50, और चेंजमेंट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंजमेंट हो रहा है, 1, ठीक है। एवरी क्वांटिटीज में 1 का इंप्रूवमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 1 करेंगे, तो क्या आएगा अपना 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंजमेंट देखेंगे अपन, और सॉरी, टोटल कॉस्ट में चेंजमेंट, और क्वांटिटी में क्या चेंजमेंट होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसमें कितना चेंजमेंट आ रहा है,
100 का, और क्वांटिटी में कितना हो रहा है 1 का चेंजमेंट है, ठीक है। तो अपनी क्या होगी 100/1, तो अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या आएगी 100 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। मतलब चेंजमेंट इन टोटल कॉस्ट एंड चेंजेस इन क्वांटिटी, ठीक है। टोटल कॉस्ट में क्या चेंजमेंट हो रहा है और क्वांटिटी में क्या चेंजमेंट होगा, उससे अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी अपनी मार्जिनल कॉस्ट आएगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो आप देखो, ये एक तरह से अपना जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम होता है सेम वैसा ही होता है, देखो। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का ये अपने को डायग्राम दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भी, स्टार्टिंग में क्या होती है डाउन होती है, ठीक है। और कॉस्ट के एक मिनिमम लेवल, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होती है कॉस्ट का एकदम मिनिमम लेवल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी एकदम मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या होगा ये डाउन होगा, और मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के मिनिमम लेवल के बाद में इसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट होता है भी, इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा डाउन होगा, और उसके बाद में कॉस्ट के मिनिमम लेवल तक क्या होगा ये ट्रांसफर होगा, और देन आफ्टर इट इज इम्प्रूव, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होगा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा डाउन, और एक मिनिमम लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट के मिनिमम लेवल तक आने के बाद इसमें क्या होगा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का अपना डायग्राम होता है। मार्जिनल कॉस्ट की भी जो शेप होती है वो क्या होती है यू अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होती है भी, मार्जिनल की जो शेप है वो भी क्या है यू अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो अपना एवरेज टोटल कॉस्ट जो थी उसकी भी शेप यू के अकॉर्डिंग थी, और इसकी भी क्या है यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये अपन जो अपन स्टडी कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं अपन, ये अपन अभी जो एवरेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को जो अपन स्टडी किया है वो किस में किया अभी अपन ने, वो किया अपने शॉर्ट रन में कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल जो अपन ने अभी तक जैसे टोटल एबीसी को स्टडी, सॉरी एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या है भी शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड या शॉर्ट रन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं इनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। टू टर्म दे रखे हैं अपने को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो फर्स्टली ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं अभी वो किस में है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन marginal and एवरेज एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होती है
तो अपन देखते हैं। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। देखो फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन क्या है, देखो when average cost and marginal cost, when average cost and marginal cost is down, when average cost and marginal cost is down, that situation marginal cost is fastly down। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो होगी जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, डाउन होगी, तो उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट में जो डिक्रीमेंट होगा या मार्जिनल कॉस्ट जो डाउन होगी वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, फास्टली डाउन होगी। ठीक है, देखो आपने कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट के क्या है, जस्ट नीचे है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो क्या है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर है, और ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो इसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, फास्टली हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट तो दोनों में ही है, एवरेज कॉस्ट में भी एंड मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मार्जिनल कॉस्ट में जो डिक्रीमेंट है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, फास्टली हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है, बाद में इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, बट मार्जिनल कॉस्ट में क्या हो गया, स्टार्टिंग में क्या होने लग गया, डिक्रीमेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन तो ये होगा इसमें। ठीक है, कि जब क्या हो भी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही हो भी, डाउन है हो रही हो, तो उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, फास्टली डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन तो ये हो गया। सेकंड है व्हेन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीज। ठीक है, जब दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये तो एवरेज कॉस्ट है और ये अपनी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो जब एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में दोनों में क्या होता है अभी, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो देखो आप मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इससे पहले ही क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया। एवरेज कॉस्ट तो आगे जाके फिर इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें तो, बट मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट भी क्या होता है, फास्टली होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में डिक्रीमेंट भी क्या होगा, फास्टली होगा, और इंक्रीमेंट भी क्या होगा, फास्टली होगा। किसके कंपैरिजन में, एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल कॉस्ट में जो डिक्रीमेंट होगा वो भी फास्टली होगा, और इंक्रीमेंट है वो भी क्या होगा, फास्टली होगा। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन इनमें ये हो गया। ठीक है, फर्स्टली रिलेशन तो क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, डाउन होंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज के कंपैरिजन में क्या होगा, फास्टली डाउन होगा। और जब क्या होगी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो उस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीमेंट भी क्या होगा, एवरेज के कंपैरिजन में मोर होगा। ठीक है, एंड थर्ड रिलेशन क्या होता है इसमें, थर्ड रिलेशन है कि एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल होता है, ठीक है, उसके ही सिमिलर क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट का क्या होगा, मिनिमम लेवल होगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल है
उसके सिमिलर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का भी जो लेवल होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल है, ठीक है, उसके सिमिलर ही मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम लेवल होगा भी, ठीक है। ये भी मार्जिनल कॉस्ट का दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, उनमें क्या होंगी, इक्वलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें थ्री रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन आपको बताया कि जब व्हेन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज डाउन, मार्जिनल कॉस्ट फास्टली डाउन कंपैरिजन विद एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में इसमें क्या होगा, फास्टली क्या होगा, ये डाउन होगा। एंड इंक्रीमेंट इज आल्सो फास्ट कंपैरिजन विद एवरेज कॉस्ट, और इंक्रीमेंट भी क्या होगा, फास्टली होगा। एंड एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम लेवल है, उसी के सिमिलर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम लेवल होगा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें थ्री रिलेशन होते हैं मार्जिनल कॉस्ट में एंड एवरेज कॉस्ट के अंदर। हाँ, ये तो अभी अपन ने इसको शॉर्ट टर्म का कंप्लीट अपन ने स्टडी कर लिया, शॉर्ट टर्म का। अब अपन देखते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, देखो लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट में डिफरेंस क्या है, देखो आप क्या होता है, शॉर्ट में जो ओवरऑल इनपुट्स हैं, ठीक है, देखो एक तो होता है अपना शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन में तो क्या होता है, जितने भी अपने ओवरऑल इनपुट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, मतलब उनमें अपन जितने भी ओवरऑल इनपुट्स हैं, जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं, उनमें कोई भी पर्टिकुलर जो रिसोर्स है वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। मतलब जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज होंगे या इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। वेरिएबल का मतलब उनको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल नहीं होते। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, किसमें, शॉर्ट रन में। बट इन ए लॉन्ग रन में ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, ठीक है। लॉन्ग रन में जितने भी ओवरऑल अपने इनपुट्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, मतलब आप जितने भी इनपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जितने भी ओवरऑल इनपुट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो in long run all inputs are variable, ठीक है, all inputs and resources are variable, ठीक है, वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, उनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है अभी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है ये, इसमें भी अपन क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन कॉस्ट है वो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होगी भी, ठीक है। इसमें आपने को जो टॉपिक दे रखा है वो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, इसको शॉर्ट में अपन LRAC भी बोलते हैं, LRAC। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगा ये डायग्राम, देखो
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, लॉन्ग मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, जितने भी ओवरऑल इनपुट्स हैं एंड रिसोर्सेस है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल्स, ठीक है, जितने भी अपने इनपुट्स हैं एंड रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट फॉर ए मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है, वो किस लेवल पे करना चाहती है, मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जहां पर क्या हो, उनके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस, ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस हो, जहां पर मिनिमम एक्सपेंसेस हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी प्रोड्यूस्ड आवर प्रोडक्ट ऑन ऑन ए मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जहां पर कॉस्ट का क्या हो, लेवल मिनिमम हो, तो वहां पर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉस्ट के मिनिमम लेवल पे क्या करना चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती है। और मिनिमम लेवल पे कब होगा, ठीक है, जब क्या हो भी, ऑल ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल्स, ठीक है, जितने भी अपने इनपुट्स हैं, जितने भी अपने ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो, वेरिएबल हो, चेंजफुल हो, जिनमें आप अपने अकॉर्डिंग और कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपन उनमें चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंजमेंट कब पॉसिबल है, वो चेंजमेंट लॉन्ग रन को, लॉन्ग रन जो पीरियड होता है उसके अंदर ही अपन ओवरऑल जो अपने इनपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंजमेंट होगा, तो उसमें ये बोल रहा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी आवर प्रोडक्ट, वांट टू बी प्रोड्यूस्ड आवर प्रोडक्ट एट ए मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट जहां पर क्या हो, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, वहां पर वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो मिनिमम लेवल पे कहा अपन कौन से पीरियड में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं अपन लॉन्ग रन में। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी ऑल ऑल इनपुट्स इनपुट्स आर वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, जितने भी ओवरऑल अपने ओवरऑल जो इनपुट्स हैं या अपने ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल होते हैं। और जब वेरिएबल होंगे तो अपन क्या करेंगे, एक तरह से जो अपना मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट है वहां तक अपन इजीली क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट रन होता तो उस कंडीशन में ओवरऑल इनपुट्स है वो वेरिएबल नहीं होते हैं, उनमें कोई भी पर्टिकुलर इनपुट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है, शॉर्ट रन में। अगर शॉर्ट रन होता तो उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर इनपुट या रिसोर्स क्या होता, फिक्स्ड होता, तो उस कंडीशन में अपन मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट तक सेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है वो अपना है मार्जिनल, मार्जिनल देखो आप क्या, मार्जिनल कॉस्ट, वो तो अभी अपन ने जस्ट स्टडी किया था, वो तो किस में था, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट। अब देखेंगे अपन लॉन्ग रन में, ये है अपना, इनमें रिलेशन है वो अपन देखेंगे। एल आर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। हाँ, देखो फर्स्ट इनमें इसका देखो, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन देखते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन
LRMC and LRAC, ठीक है। LRMC एंड LRAC में क्या रिलेशन है वो आप देखो। हाँ देखो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होगा कि स्टार्टिंग पोजीशन में LRMC, ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो डाउन होंगे, ठीक है। LRAC जो अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग पोजीशन में क्या होंगे, डाउन होंगे। तो उस पोजीशन में क्या होगा, LRMC जो है वो क्या होगा, LRAC के क्या होगा, जस्ट डाउन होगा, उसके जस्ट नीचे होगा, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन क्या होगा कि ये इसके जस्ट क्या होगा, डाउन में होगा। कौन, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट की क्या होगा, जस्ट डाउन होगा, नीचे होगा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे है। सेकंड में क्या होगा कि जब क्या होगा, LRAC का मिनिमम लेवल होगा, LRAC का मिनिमम लेवल कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, ये LRAC कर्व है, ठीक है, और इसका मिनिमम लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, LRMC क्या करेगी, इसके मिनिमम लेवल पे क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। कहाँ पे कट करेगी भी, इसके मिनिमम लेवल ऑफ LRAC, LRAC के मिनिमम लेवल पे कौन कट करेगा, LRMC, ठीक है। LRMC कर्व जो है वो LRAC कर्व के मिनिमम लेवल पे क्या करेगा, कट करेगा। देखो ये इसके मिनिमम लेवल पे कट करके और फिर आगे निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन तो क्या हुआ कि तब क्या हो, स्टार्टिंग में LRMC जो है LRMC जो है वो LRAC के जस्ट क्या होगा, डाउन होगा, नीचे होगा। और जब क्या होगा भी, LRAC अपने मिनिमम लेवल पे होगा, तो उस कंडीशन में LRMC उसको उसके मिनिमम लेवल पे क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। और थर्ड जो अपना रिलेशन होगा वो होगा कि जब क्या होंगे, दोनों में इंक्रीमेंट होगा, किसमें, LRMC में और LRAC में जब इंप्रूवमेंट होगा, तो उस कंडीशन में LRMC जो है वो LRAC के क्या होगा, अपर में होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसके डाउन में होगा, ठीक है, LRMC। इसको नोटिस करो आप, LRMC स्टार्टिंग में तो क्या है, इसके डाउन में है, और एंड में क्या होगा, इसके अपर में होगा, ठीक है। और यहाँ मिनिमम लेवल पे क्या करेगा, इसको कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका लॉन्ग रन में रिलेशन है। वो अभी अपन ने देखा था वो तो था शॉर्ट रन में, ठीक है। और ये क्या है अपना लॉन्ग रन में क्या रिलेशन होता है, LRMC में और LRAC में, ठीक है। तो ये अपन ने स्टडी किया है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, थर्ड चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है।